हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस योर टुडेज आइल्स एग्जाम। अगर आज आपका आइल्स एग्जाम था तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन सा टॉपिक आया था और आपको क्या लिखना चाहिए था। आप उससे थोड़ा सा एनालाइज कर पाएंगे कि क्या स्कोर आपके आएंगे, कौन से जो आपने पॉइंट लिखे हैं वो सही लिखे हैं या गलत। एंड मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो टॉपिक था आपने टॉपिक को सही अंडरस्टैंड किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक देखते हैं कि आपके पास आज टॉपिक क्या आया था। द स्टेटमेंट वॉज some people believe that people who read books can develop more imagination and language skills। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो लोग बुक्स रीड करते हैं तो बुक्स रीड करने वालों की जो इमेजिनेशन है और लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बेटर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें कीवर्ड बुक्स, और बुक्स रीड करने से क्या डेवलप होती हैं, इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद उसको कंपेयर किया गया था देन दोज हु प्रेफर टू वॉच टेलीविजन, उनकी बजाय जो लोग टीवी देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इसमें कीवर्ड आपके पास क्या क्या थे, टेलीविजन, बुक्स, इन दोनों पे आपने फोकस करना था। उसके बाद इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स। अब ये चार चीज़ें बेसिकली आ गई। बुक को आपने बताना था कि बुक्स की वजह से इमेजिनेशन कैसे डेवलप होती है, बुक्स की वजह से लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, फिर टेलीविज़न से रिलेटेड ही आपने उन दोनों को डिस्कस करना था। तो अगर आपने इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है तो ऑब्वियसली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। और जो स्टेटमेंट थी जो जिसने डिसाइड करना था कि आपने पैराग्राफ मैनेजमेंट कैसे लिखना है या क्या करना है, सो दे वर आस्किंग टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक। अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं तो किस हद तक एग्री करते हैं, कि आप फुली एग्री है, आप लार्ज एक्सटेंट एग्री करते हैं या पार्शियली एग्री करते हैं। तो ये इन तीनों में से जो एक्सटेंट है वो बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप वो चेक कर लो कि आपने बताया है या नहीं बताया है, तो वो इम्पॉर्टेंट था एक्सटेंड बताना। अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें, सो दैट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ टॉपिक जिसमें दोनों की जो वेटेज है वो मोर और लेस सेम है। मोर और लेस सेम कैसे हैं? अब बुक्स रीड करने से इमेजिनेशन डेवलप होती है, बिल्कुल होती है। अब टीवी की वजह से इमेजिनेशन डेवलप होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं होती है, राइट। दैट इज़ द सेम थिंग विद लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो, कि बुक्स में भी लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है और टीवी से भी डेवलप होती है। तो जब हमारे पास दोनों साइड के लिए ऑलमोस्ट इक्वल आइडियाज़ होते हैं तो हम पार्शियली एग्री करते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन से भी पहले हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है दैट इफ़ यू आर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू मस्ट रीफ्रेज द स्टेटमेंट। इफ़ यू आर गोइंग टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट मीन्स आपने सिनोनिम यूज़ करने थे। अब वो सिनोनिम क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास वर्ड था डेवलप। अब डेवलप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करना मीन्स डेवलप करना। उसके बाद हमारे पास था ग्रो। ग्रो अगेन डेवलप का सिनोनिम है। और उसके बाद हमने लिया है थ्राइव। तो जहाँ पर भी आपने डेवलप लिखना था, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन डेवलप डेवलप डेवलप, यू कुड बेटर यूज अदर वर्ड्स लाइक इंस्टिगेट, ग्रो, थ्राइव। दूसरा हमारे पास था इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए हमने क्या लिखना था, फैसिनेशन, बिकॉज इमेजिनेशन एंड फैसिनेशन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होता है। देन वी हैव लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स के लिए जो हमने लिए हैं वी हैव टेकन लिंग्विस्टिक स्किल्स। लैंग्वेज उसका जो सिनोनिम होता है लिंग्विस्टिक, सो वी हैव टेकन लिंग्विस्टिक स्किल्स। एक और हमने लिया है दैट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है लैंग्वेज स्किल्स, राइट। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, दैट व्हेन वी से कि आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं तो इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली सिनोनिम्स की बात करें। जैसे अब टेलीविज़न की हम बात करते हैं कि जी टीवी का सिनोनिम लिख देते हैं, इडियट बॉक्स लिख दिया, तो अगर आप वो लिखते हैं तो वो गलत है। बुक्स का सिनोनिम लिख देते हैं, तो इतने ज़्यादा सिनोनिम नहीं करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप जो लिख रहे हो आपको अंडरस्टैंडिंग से लिख रहे हो या फिर सुनी सुनाई बातें आप फॉलो कर रहे हो। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की वो एक्यूरेट होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को रिप्लेस करना है और किसको नहीं करना है। तो इसमें बुक्स के लिए हमने बुक्स लिखना था, टेलीविजन के लिए हमने टेलीविजन ही लिखना है। दैट इज़ वाई आई हैवंट डिस्कस्ड दीज सिनोनिम्स हियर।
ठीक है। और टू व्हाट एक्सटेंट हमने पार्शियली एग्री करना है। पार्शियली एग्री का जो फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट है कि आप कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, क्या है एग्जैक्टली वो इसमें आपने फॉलो करना है, वो आज ही वीडियो अपलोड हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलियन एकेडमी के चैनल पे जाकर के। वो वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि सेकेंड पैराग्राफ में हमने कैसे लिखना है। सो जो इंट्रोडक्शन है वो आपने टेम्पलेट की वीडियो से देखना है, कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो ऐड ऑन करना है, रीफ्रेज करना है। सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैव गिवन यू सिनोनिम्स दैट यू कैन यूज टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दैट व्हाट टू राइट इन सेकेंड पैराग्राफ। जो सेकेंड पैराग्राफ है उसके बारे में हम बुक्स के बारे में लिखेंगे, दैट हाउ बुक्स हेल्प इन developing imagination and language skills. So there were 2 points, imagination and language skills. So what I have done is एक पॉइंट हम इमेजिनेशन का बनाएंगे, एक लैंग्वेज स्किल्स का बनाएंगे, ताकि आपकी जो टास्क फुलफिलमेंट है कि आपने टॉपिक को प्रॉपर अचीव किया है या नहीं, उसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। सो फर्स्ट जो पॉइंट हमने लिया है बुक्स के लिए, हेल्प्स इन पिक्चरिंग कैरेक्टर्स, विजुअलाइजिंग देयर सेटिंग्स एंड इन्वायरमेंट। तो जब आप बुक्स रीड करते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द बुक्स, चाहे वो कोई भी बुक है, स्टोरी बुक है, नोवेल है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका पिक्चराइजेशन होता है। पिक्चराइजेशन कैसे होता है, या तो उसके अंदर पिक्चर्स पहले ही बनी होंगी, पिक्चर्स बनी होंगी तो ऑब्वियसली यू कैन वॉच दोज पिक्चर्स एंड यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट बियॉन्ड दैट। एंड मोर ओवर इफ यू फाइंड द पिक्चर्स आर नॉट देयर, सो द कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। वर्ड्स में बताया जाता है हर एक कैरेक्टर के बारे में कि उस कैरेक्टर की जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो कैसी थी, उसकी हाइट कैसा था, कॉम्प्लेक्शन कैसा था, हेयर स्टाइल किस टाइप के कपड़े पहने हुए थे एंड ऑल। तो वो इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं दैट एज सुन एज यू रीड इट यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ दैट पर्सन इनटू योर माइंड, एंड दिस इज समथिंग विच लीड्स टूवर्ड्स इमेजिनेशन, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक पुटिंग अ सीड्स इनटू योर ब्रेन फॉर द इमेजिनेशन। उससे आप सोचना समझना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन हियर, हेल्प्स इन पिक्चरिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके बारे में बताया गया होगा। वो जो वर्ड्स होते हैं आप उससे एक पिक्चर क्रिएट करना शुरू करते हैं, और वो जो पिक्चर्स आप क्रिएट करते हैं वो हेल्प करती है आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो पिक्चर्स में कैरेक्टर्स आप करते हैं, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग देयर सेटिंग्स, कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, उस एनवायरनमेंट को भी आप साथ के साथ क्या करते हो, आप विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपकी माइंड में वो पिक्चर बनती चली जाती है। इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग पिक्चर्स मीन्स नाउ दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। इस तरीके से आप इमेजिनेशन को बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज द मैजिकल डिस्क्रिप्शन। जितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है वही बुक्स उतना ही ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करती है। Apart from that, we can explain the same thing in another way, like this kind of description, it gives wings to fascination. Fascination means imagination. तो ये imagination को wings देती है। wings देना again the same thing कि वो उसे boost करती है, develop करती है या instigate करती है। तो आपने इस first point को लिखना था, main point, और उसके साथ उसको explain करना था nicely कि आपको क्या लगता है बुक्स को रीड करके इमेजिनेशन कैसे बूस्ट होती है। तो वो जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से आपने मेंटेन करना था। नाउ वी टॉक अबाउट कि अब इसकी वजह से लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं। सो लीड्स टू इंस्टिगेट लिंग्विस्टिक स्किल्स, दिस इज व्हाट द टॉपिक सेज, कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। कैसे होती हैं, गोइंग थ्रू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब अगर आप कोई बुक रीड करते हैं तो जो भी बुक लिखी जाती है वो लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है कि वो पूरी ग्रामर के रूल्स फॉलो करेगी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो डैनिश है, वॉट एवर द लैंग्वेज इट इज़, हर एक लैंग्वेज जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग और उसके अंदर वहाँ के जो वोकैबुलरी वर्ड हैं सुटेबल और अप्रोप्रिएट वो होते हैं। सो व्हेन यू आर रीडिंग द बुक यू कम अक्रॉस वेरियस वोकैबुलरी वर्ड्स, और वो वोकैबुलरी वर्ड जो आपने कभी सुने हुए नहीं होते हैं तो वो वर्ड्स आपके अकाउंट में ऐड ऑन होते चले जाते हैं एंड यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दीज वर्ड्स इनटू योर डेली कॉन्वर्सेशंस। तो वो डेली कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बन जाता है, बिकॉज व्हेन यू रीड इट अगेन एंड अगेन इट मीन्स वो आपको याद हो जाते हैं,
ठीक है। तो वही चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जब आप बुक्स को रीड करते हैं तो ग्रामर एंड वोकैबुलरी वो आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, सो योर कॉम्प्रीहेंशन, योर कॉम्प्रीहेंडिंग मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन मल्टीफेरियस कॉन्टेक्स्ट। मल्टीफेरियस मीन्स मैनी, अलग अलग। अब अलग अलग सिचुएशन में उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको पता लग जाता है, बिकॉज देयर आर मेनी वर्ड्स विच हैज़ वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कि जिस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, जिस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज होगा। एंड व्हेन यू रीड बुक्स इतने वेराइटी ऑफ यूसेज आपके सामने निकल के आते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। सो इन दैट वे वी कैन से दैट इट एनरिच लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके जो लैंग्वेज रिसोर्सेज हैं, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, ईडियम्स, दीज कम फॉर लेक्सिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें क्या थी? बुक्स रीड करके आप कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक दैट टू अगेन इन एनी फॉरेन लैंग्वेज, लेट्स से इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश की बुक रीड करना आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको ऑटोमेटिकली वास्ट कर देता है। इतने फ्रेजेस, इतने एक्सप्रेशंस होंगे लैंग्वेज के, इतने वोकैबुलरी वर्ड होंगे दैट यू विल रियली फील क्वाइट कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज, एंड दिस इज हाउ रीडिंग कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ में हमने बात करनी है बुक्स की, दैट हाउ बुक्स हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। हमने पार्शियली एग्री किया था, सो वी विल बी मेकिंग अनदर पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में हम टेलीविजन की बात करेंगे, दैट वी कैन नॉट डिनाई दैट टेलीविजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, वी हैव टेकन अ स्टेटमेंट, वी हैव टेकन अ सेइंग और एन एडेज, कहावत, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स मीन्स इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हम 1000 शब्दों में बोल के बताते हैं, 1000 words में all such information can be explained just with a simple picture. And if you have a picture in front of you like in the television, you can watch, and if you can watch, definitely you can understand quite nicely. So this is what here, so it enriches the store of ideas. तो जैसे जैसे आप देखते जाते हैं you will be having more ideas into your account, into your mind. ज़्यादा ideas आपके पास आते हैं, and it motivate और stimulate to think out of box. और ये चीज़ आपको motivate करती है out of the box सोचने के लिए। out of the box means जो रूटीन हैपनिंग्स हैं उनसे भी कुछ हट करके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द फिक्शन मूवीज़, अब ये सारी की सारी फिक्शन मूवीज़ कहाँ से आती हैं? Because people think out of the box, and in fact when you start watching these kind of movies will improve your imagination, will develop your imagination like anything. So you will be having a wild imagination. Wild imagination means बहुत बड़ी लेवल पे इमेजिनेशन। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, so you can very well give example of the fiction movies also. सो इट गिव बर्थ टू क्रिएटिव टास्क। क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव टास्क को आप जो है इनोवेट कर सकते हैं, उसको आप गिव बर्थ मतलब पैदा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट इमेजिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या सच में टेलीविज़न से लैंग्वेज डेवलप होती है? ऑब्वियसली होती है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, every language has 4 skills: listening, reading, writing and speaking. If you are reading a book, it means you are only and only working upon 2 parameters, that is reading and writing. By reading the books, you cannot improve your listening and speaking. So speaking means if you are reading a book, you can read a vocabulary word. आपने एक वर्ड रीड तो कर लिया, लेकिन अब उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अब प्रोनाउंसिएशन भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं होगी तो आप वर्ड बोलोगे कैसे? ठीक है, अब वो प्रोनाउंसिएशन में आपको हेल्प कौन करता है? टेलीविजन। and it is really interesting when you watch the television, you keep on watching for long hours, आप ज़्यादा टाइम तक देखते रहते हैं, and this is the best medium of learning any language, कि आपने कोई भी लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो बेस्ट मीडियम है कि आप इजीली उसको सीख लेते हैं। So this is how we are discussing here, like listening and speaking. These are 2 indispensable parts of language. Indispensable means necessary, इनकम्बेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है? इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है लैंग्वेज के। लिसनिंग और स्पीकिंग के बिना तो लैंग्वेज पूरी ही नहीं होती है।
ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम बात करते हैं टेलीविजन प्लेस इंस्ट्रूमेंटल रोल, ठीक है। तो लैंग्वेज को डेवलप करने में टेलीविज़न का जो रोल होता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जिसका जो रोल होता है टेलीविज़न का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड व्हेन पीपल लिसन टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो जब लोग सुनते हैं प्रोनाउंसिएशन को, डिफरेंट वर्ड्स की, डिफरेंट फ्रेजेस की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जब वो सुनते हैं, एट द सेम टाइम व्हेन दे फोकस ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज के वो एक्सप्रेशन पे वर्क करते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स कि जब भी आप कोई फीलिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं, तो वो चीज़ें टेलीविज़न आपको बेटर ही समझा देता है या इक्वली लेवल पे समझा देता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कि हम बात करते हैं कि बुक्स जो हैं, बुक्स से आपकी इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं। फिर हमने बात करी जो टेलीविज़न है वो कैसे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन और लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, तो वो आपने भूलना नहीं है। आप कोई पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कोई फेमस एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिक्शन मूवीज़ की हमने बात की थी, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंक्लूज़न में जो आप मेंशन करेंगे, आपने पार्शियली एग्री किया है, इसीलिए कंक्लूज़न में आप दोनों को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देना मीन्स ऑब्वियसली बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीविजन कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर मीन्स इग्नोर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ऐसे लिखना था। लेट्स सी, अब आपने कंपेयर कर लिया होगा कैसा लिखा है। ओके, सो जस्ट कीप लर्निंग विद मी। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी देख करके दे कैन लर्न न्यू थिंग्स, right? And if you are watching this video outside India, so that is again a good news for you. You can prepare the topic. You might be expecting this topic in other countries like Canada, New Zealand, Australia in coming days or in coming month. Okay, so keep learning with me. All the best.